भारत की राजनीति और समाज आज एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर खड़े हैं। और इसी बीच भोपाल में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने एक ऐसा बयान दिया है जिन्होंने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। दरअसल मंच पर आते ही मदनी ने सीधे न्यायपालिका के हालिया फैसलों पर सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना था कि बाबरी मस्जिद और तलाक जैसे मामलों के फैसले से ऐसा प्रतीत होता है कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। मदनी ने कहा कि पिछले वर्षों में कई ऐसे फैसले सामने आए हैं जिसमें संविधान में दिए गए मदनी ने कहा कि पिछले वर्षों में कई ऐसे फैसले सामने आए हैं जिसमें संविधान में दिए गए अल्पसंख्यकों के अधिकार का खुला उल्लंघन देखा गया है। उन्होंने 1991 के उपासना स्थल अधिनियम यानी प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि इसके बावजूद कुछ अन्य मामलों में जिस तरह की कार्रवाई हुई है वह अपने आप में एक उदाहरण है कि कानून की समानता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मदनी ने आगे कहा, सुप्रीम कोर्ट को तभी एक सुप्रीम कहा जा सकता है जब तक वहां संविधान सुरक्षित है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो इस नाम का हकदार नहीं रहता। अपनी बात रखते हुए उन्होंने भारतीय मुसलमानों की स्थिति पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की। देश में इस समय 10% लोग मुसलमानों के पक्ष में हैं, 30% लोग मुसलमानों के खिलाफ हैं, जबकि 60% लोग खामोश हैं। यहीं से उनका संदेश और स्पष्ट हुआ। उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वो इन 60% खामोश लोगों से संवाद करें, अपने विचार साझा करें और अपनी बात रखें, क्योंकि अगर ये शांत वर्ग मुसलमानों के खिलाफ हो गया तो देश में बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इसके बाद चर्चा जिहाद के विषय पर मुड़ी, जिसे लेकर राजनीति और मीडिया ने वर्षों से विवाद चलता आ रहा है। मदनी ने कहा है कि सरकार और मीडिया एक पवित्र शब्द को गलत तरीके से पूरी दुनिया के सामने पेश कर रही है। लफ्ज जिहाद, थूक जिहाद, जमीन जिहाद जैसे शब्द जोड़कर जिहाद को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिहाद हमेशा एक पवित्र अवधारणा रही है, दूसरों की भलाई और बेहतरी के लिए। मंच पर कुछ पलों की चुप्पी के बाद मदनी ने एक बार फिर जोर देकर कहा, जहां जुल्म होगा वहां जिहाद होगा। लेकिन साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश भारत में जिहाद का कोई बहस नहीं है, क्योंकि यहाँ मुसलमान संविधान के प्रति वफादारी दिखाते हैं। उनका कहना था, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है और अगर सरकार ऐसा नहीं कर पाती है तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में मदनी का स्वर और भी कठोर हो गया और बातचीत पहुंची वंदे मातरम के मुद्दे पर। मौलाना मदनी का पूरा भाषण कड़ा भी था, चेतावनी भरा भी और एक तरह से समुदाय के भीतर आत्मनिरीक्षण का आह्वान भी। लेकिन इस भाषण ने एक बात तो साफ कर दी है कि देश में अल्पसंख्यकों, अदालतों, अधिकारों और पहचान की बहस अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि तेज होने वाली है। फिलहाल के लिए हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।